वेलकम बैक। और अब कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करेंगे एनएमडीसी की। और 1958 में बनी ये सरकारी कंपनी स्टील मंत्रालय के अधीन कामकाज करती है। एनएमडीसी भारत में आयरन ओर की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। और आयरन ओर के साथ साथ कंपनी कॉपर, रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन, मैंगनीज, टंगस्टन और साथ ही डायमंड के एक्सप्लोरेशन का भी काम करती है। ग्रोथ आउटलुक की बात करें और उत्पादन के बने नए रिकॉर्ड को लेकर हम बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एनएमडीसी के चेयरमैन और एमडी अमिताभ मुखर्जी जुड़ गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। पहला सवाल यहाँ पर ग्लोबल फ्रंट के लिहाज से पूछना चाहेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल फ्रंट में जो भी मूवमेंट हो रही है कैसे इम्पैक्ट करेगी तमाम पैरामीटर्स को और सेगमेंट्स को? देखिए, यूएस की इंपोर्ट जो है वो करीबन 22 मिलियन टन है। वो खुद करीबन 80 मिलियन टन स्टील बनाती है और 22 मिलियन टन इंपोर्ट करती है। तो इसकी करीबन 40 से 45% जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज कनाडा और मेक्सिको से करती है, और बाकी सब्सटैंशियल जो है कि उनकी अपने जो मित्र देश हैं जैसे कि जापान हो गया, कोरिया हो गया, उससे आती है। चाइना की शेयर अभी 1 मिलियन टन से भी कम है, करीबन 5.5 मिलियन टन के आसपास है। इंडिया से भी वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जहां तक चाइना की बात है तो उसकी जो एक्सेस स्टील जो वर्ल्ड मार्केट में है पिछले काफी दिनों से रही है, जिसके लिए कि वर्ल्ड मार्केट में काफी, स्टील मार्केट में काफी उथल पुथल रही है। लेकिन एक बात तो ये है कि ये जो ड्यूटी जो अभी रिसेंटली लगी थी उसमें काफी इंडिया की मार्केट काफी हद तक इंसुलेटेड हुई है, और उस हिसाब से काफी मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, जो कि आप आयरन और प्राइसेस में भी आप देख सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी जो है ये काफी हद तक ये जो सेफ गार्ड ड्यूटी जो लगी है उससे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टेबिलिटी जो है अगले कई महीने बनी रहेगी, उम्मीद करता हूं, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टील प्राइसेस, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आयरन और प्राइसेस में मैं मानूंगा कि स्थिरता जो है, जो अभी जो पिछले 1 डेढ़ महीने से बनी हुई है, वैसे ही बनी रहेगी, उम्मीद करता हूं। ओके, डोमेस्टिक आयरन ओर के प्राइसेस की बात करें, फिलहाल किस तरह से आपको लग रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है? और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं क्या वो कंटिन्यू भी होगा या कीमतें बढ़ेंगी 2 से 3 महीनों के अंतराल में? देखिए, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि दामों में एक स्थिरता रहेगी। देयर विल बी अ स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद भी मैं नहीं करता हूं और बहुत ज्यादा घटने की भी मैं उम्मीद नहीं करता हूं। 100-200 रुपया इधर उधर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं मान के चलता हूं कि ये जो स्थिरता की स्थिति पिछले 1 डेढ़ महीने से बनी हुई है वो बनी ही रहेगी। उम्मीद उम्मीद तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर इतना ही इस स्थिति में अगर एक स्थिरता बनी रहे, वही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और काफी मैं तो मानूंगा कि वो हमारे आयरन और मार्केट के लिए वो काफी अच्छी एक घटना रहेगी अगर स्थिरता ही बनी रहे तो। एक और चीज़ जो हमें समझनी होगी, एनएमडीसी यहाँ पर एम्बिशियस टारगेट काफ़ी हद तक सेट कर चुका है, लेकिन अब कितना कॉन्फिडेंस है इसी तरह की ग्रोथ को और गाइडेंस को आगे आप मोमेंटम बरकरार रखेंगे FY26 में सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिएगा कि ये 44 मिलियन टन जो पिछले साल हुई थी, उसमें हमारी कुछ घटनाएं थी जिसके लिए हमारी माइंस करीबन 45 दिन ठीक से काम नहीं कर पाई। उसके बावजूद हमने 44 मिलियन टन किया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर सारे साल काम करता तो पिछले साल ही हम लोग 50 मिलियन टन कर पाते। और उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 55 मिलियन टन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारी जो ईसी है और एनवायरमेंटल कैपेसिटी है वो करीबन 53 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 मिलियन टन की और आ जाएगी हमारी ईसी इसी महीना। तो हम 55 की ईसी रहेगी, और हमारी कोशिश ये है कि इसकी 100% हम प्रोडक्शन इसकी करें। और वो करना संभव है। प्लांट की कैपेसिटी में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, या हमको 110 के आसपास हमको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ले जाना पड़ेगा, वो जो कि संभव है। जहां तक उसकी मार्केटिंग की सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि एनएमडीसी की जो प्रोडक्ट है वो इतनी मार्केट में पॉपुलर है और इतनी मार्केट में डिमांड है कि 55 मिलियन टन बेचना कोई बड़ी बात है। हमारे जो बड़े कस्टमर्स हैं उनकी भी काफी सब्सटैंशियल ग्रोथ प्लान्स है। जैसे हमारी जो कंपनी जो हम ही चलाते हैं वो एनएसएल जो है, जी।
सर, यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहेंगे कैपेक्स को लेकर। कब तक आप यहाँ पर 100 मिलियन टन कैपेसिटी मार्क को टच कर पाएंगे? देखिए, मैं ये हमेशा कहता आया हूं कि एनएमडीसी को करीबन 60 से 70 हजार करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे जब हम 50 मिलियन टन से 100 मिलियन टन की हम इस यात्रा में कम से कम इतना की कैपेक्स तो हमें करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ दिस 60 to 70,000 करोड़ हमारी जो ऑलरेडी सैंक्शन है और जो काम चल रही है वो करीबन 30,000 करोड़ की है। ऑलरेडी ये बोर्ड सैंक्शन हो गया, कुछ में अभी टेंडरिंग चल रही है, कुछ में तो काम ऑलरेडी चालू हो गई है, तो वो करीबन 30,000 करोड़ की है। 13,000 करोड़ की सैंक्शन मैं उम्मीद करता हूं कि इस अगले एक महीने में आ जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ रेडी है। तो हमारी जो सैंक्शन बुक है वो अपने आप में करीबन 45,000 की हो जाएगी अगले एक डेढ़ महीने में। उसके बाद करीबन 30,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट है जो कि अभी ड्राइंग बुक स्टेज में है, इन द सेंस कि अभी हम लोग उसकी अभी प्लान्स बना रहे हैं, उसकी अभी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अगले 4 से 6 महीने में उनकी भी काफी जो है स्वीकृति जो है हमें बोर्ड से मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि Q3 या Q4 में इस बार जाके हमारी जो 60,000 की सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सैंक्शन हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि सैंक्शन होने के बाद भी करीबन साल भर लगता है टेंडर करके, मोबिलाइज करके, साइट में काम चालू करने के, पैसे खर्च करने के लिए। तो इसीलिए हमारा इस साल का जो लक्ष्य है वो सिर्फ 4,200 करोड़ है, कि जो कि काफी कम है। लेकिन अगले साल से मैं उम्मीद करता हूं कि 9 से 10,000 करोड़ हर साल हम खर्च कर पाएंगे, सिंपली बिकॉज हमने जो इतने जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हो चुके हैं और टेंडर भी हो रहे हैं। उसके बाद जब एक बार काम चालू हो जाएगा तो सारे खर्च भी फिर हम लोग कर पाएंगे। सर, ग्रीनफील्ड नगरनार स्टील प्लांट जो है बेटा पॉजिटिव हो गया है, और अब बताइएगा प्रोडक्शन और सेल्स के लिहाज से किस तरह से रैंप अप किया जा रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कितनी ज़्यादा बढ़ेगी अब आपकी इस पूरी कवायद से? देखिए, आज हम करीबन अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीना में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 80% के आसपास रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि इसको हम 90% के ऊपर लेके जाए, 90-95% के ऊपर लेके जाए। ये अब सारे चीज अब हम लोग को जो प्रॉब्लम्स थी उसकी हल हो चुकी है। और पिछले 3 महीना में अगर आप देखेंगे तो हमने 2.25 लाख के आसपास हर महीना डिस्पैच किया है, और 1,90,000 के आसपास हमने प्रोडक्शन किया है हर महीना। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने से, इसीलिए हम लोग ईबीटा पॉजिटिव आ चुके हैं। थोड़ा सा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने से हम लोग और पक्का जो है हम लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वित्तीय वर्ष है 26 का, उसमें हम लोग बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ना सिर्फ वित्तीय वर्ष में, बल्कि ये पहला जो क्वार्टर है Q1 है, उसमें भी हम लोग सिर्फ ईबिटा पॉजिटिव नहीं रहेंगे, मेरी पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग इसमें प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने हमें समय दिया और तमाम सवालों के जवाब भी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कॉर्पोरेट कनेक्शन को भी समाप्त करने का। एक ब्रेक